आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से IRDT सभागार देहरादून में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में CM पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य समारोह में कुल 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न भाषाओं का मिश्रण पुस्तक तराण का भी विमोचन किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने वर्ष 2023 के साहित्य पुरस्कारों को घोषणा करते हुए 10 साहित्यकारों को कई श्रेणियों में साहित्य गौरव सम्मान के लिए चुना गया। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान का उद्देश्य विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देना, नई पीढ़ियों को भाषा बोली से अवगत कराए जाने के उद्देश्य से किया गया था। संस्थान इस दिशा में कार्य कर रही है। संस्थान की ओर से ऐसे ही साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। भाषा संस्थान का जो शुरुआत हुई थी, इसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न बोली भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए और नई पीढ़ी भी जो है भाषा और अपनी बोलियों से पृथक न हो, बल्कि उससे जुड़ करके अपनी संस्कृति के वहाँ के साथ साथ साहित्य और कविताओं के माध्यम से समाज की, देश की सेवा करने का काम करें। तो आज पिछले 2 वर्षों से हम इस पे आगे बढ़े और इस राज्य में हमने साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत की, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न बोलियों में, और ऐसे लोगों के नाम जो कि साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में एक ऐसा स्थापित नाम है जिसको पूरी देश और दुनिया के लोग जानते हैं। मतलब समितानंदन पंत जी के नाम से पुरस्कार की शुरुआत की, पीताम्बर बर्तवाल जी के, गोविंद चातक जी के, ऐसे तमाम मनीषियों के नाम से पुरस्कार की शुरुआत करने के बाद इसमें 1-1 लाख रुपया हम साहित्यकारों को देते हैं। उसमें उन सबके नाम से आज जैसे आपका गुमानी पंत पुरस्कार, सुनीलानंदन पंत पुरस्कार, भजन सिंह बिरसी पुरस्कार, गोविंद चातक जी पुरस्कार, उज्ज्वल चिश्ती जी पुरस्कार, पूरण सिंह अध्यापक जी पुरस्कार, महादेवी वर्मा जी पुरस्कार, शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बर्तवाल जी और भैरव दत्त झूलिया जी जो मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं, पत्रकार रहे, इन सब के नाम से यहाँ पर अपने राज्य के सभी साहित्यकारों के बीच में एक जूरी बना करके, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त साहित्यकारों को रखा गया था और उनके द्वारा इनके चयन की प्रक्रिया की गई और इस तरह चयन होने के बाद आज उनको मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में सभी लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इससे नौजवानों को प्रेरणा ही मिले, क्योंकि बहुत स्पष्ट मानना है कि जो कविताएं हैं, जो साहित्य है, ये समाज को दिशा भी देने का काम करती है, समाज के अंदर विभिन्न कुरीतियों से लड़ने की शक्ति देने का काम भी करती है, कुरीतियों को उजागर भी करती है। तो इनका साहित्य का जीवित रहना भी आवश्यक है और साथ ही साथ हमारी बोली और भाषाओं का जीवित रहना भी आवश्यक है कि नई पीढ़ियां इसके साथ जुड़ करके इसके कैरियर के रूप में काम करें, ताकि एक लंबे समय तक हमारे साहित्य और हमारी संस्कृति आगे बढ़े। मैं नदीम बर्नी हूँ, साहित्य का सेवक, अपने देश का सेवक, अपने प्रदेश का सेवक मैं नदीम बर्नी हूँ। मेरी जो साहित्य साधना है 60 साल से ज़्यादा है। मैंने लाल किले के मुशायरे पढ़े, तालिब एकेडमी के मुशायरे पढ़े, मैं संचालक रहा हूँ तमाम उनका मुशायरों का और उसका मैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर रहा हूँ। मैं आकाशवाणी का नॉमिनेटेड वो प्रतिनिधि रहा हूँ नजीबाबाद का और उसका। ये मेरा मेरी साहित्य यात्रा है, बहुत अरसे से कर रहा हूँ। ONGC ने मुझे 2 बार सम्मानित किया। मैं डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ ONGC से, 2 दफा उन्होंने मुझे किया। एक दफा देश सेवा के लिए मैं सेल्फ डिफेंस स्क्वाड का लीडर था खंबात में 65 में, जब पाकिस्तान की नापाक निगाहें हमारे उसकी तरफ आई थी। तो हमारा जो कम्प्लेक्स था ONGC का, वहाँ के जो मैनेजर थे, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि आप कॉलोनी और ऑफिस का, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करते। वहाँ पर डार्क उसका वो था
ब्लैकआउट का था, हमारे लोग, हमारे मित्र रोज चलाते थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी दी। मैंने अपने 50 साथियों का स्क्वाड बनाया और सारी रात पेट्रोलिंग करते थे, कॉलोनी की सारी रात पेट्रोलिंग करते थे। वहाँ से मुझे बाद में सम्मान मिला। सर, आज भाषा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस रूप में देख रहे हैं, आगे के लिए क्या तैयारी रहेगी? देखिए, सरकार की एक अच्छी पहल है। इससे पहले पिछले साल भी विभिन्न श्रेणियों में 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था। इस बार अलग अलग श्रेणियों में 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक गढ़वाली के लिए, एक कुमाऊनी के लिए, एक जौनसारी के लिए, एक जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, हमारे ऐसे बटरोई जी, जिनका 60 साल का काम है साहित्य में, उनको सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति को उर्दू में, एक को पंजाबी में, और अलग अलग विधाओं में 3 लोगों को हिंदी में ये सम्मान दिया गया है। तो सरकार की कोशिश ये है कि जो लोग लिख पढ़ रहे हैं, लगातार भाषाओं को लेकर, साहित्य को लेकर काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाए। हर साल एक सुस्थापित परंपरा रहती है कि पहले विज्ञापन मांगे जाते हैं, फिर एक्सपर्ट बोर्ड गठित होता है और फिर वो तय करता है कि किन किताबों के लिए, किन व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाना है। तो इस क्रम में आज का ये सम्मान था। कितने लोग थे इस बार? इस बार 10 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। जी। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अरुण कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।